हेलो फ्रेंड। प्रेगनेंसी टाइम में हर माँ ये चाहती है कि इसको होने वाला बच्चा स्वस्थ है, हेल्थी हो। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में हम जो भी खाते हैं हम बहुत सोच समझ के खाते हैं कि ये हमारे होने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। ये हमारे इसके खाने से हमारे होने वाले बच्चे किस टाइप का कोई फर्क असर तो नहीं पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी टाइम में हम कुछ भी खाते समय इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी का आपका फर्स्ट मंथ जैसे ही स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे आपको कच्चा पपाया नहीं खाना है। कच्चे पपीते में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है, और अगर वो आप खाते हैं तो इससे आपके मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में कच्चा पपाया नहीं खाना। नंबर 2 है पाइनएप्पल यानी कि अनानास। प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाती है वैसे ही आपको पाइनएप्पल को भी नहीं खाना है। अगर आप अनानास भी खाते हैं तो उसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है या आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप कच्चा पपाया और पाइनएप्पल दोनों ही चीजें नहीं खानी है। इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो गर्म तासीर वाली चीजें जो भी है उसको आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को आपको प्रेगनेंसी टाइम में कभी भी कच्चा नहीं खाना है। अगर आपका प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के जो मंथ चल रहा है तो उसमें तो आपको कच्चा ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कभी भी आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसे आप रात में सॉफ्ट करके खाएं, यानी कि आप उसे भिगो कर खाएं। कच्चा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उससे आपको गर्म होती है, तो उसको आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तो नहीं ही खाना है। नेक्स्ट चीज, इस टाइम पे आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी नहीं करना है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं प्रेगनेंसी टाइम में तो इससे क्या होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है, बच्चे की बॉडी के डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो अच्छे से नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ एंड हेल्थी हो तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में क्या, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई जब से कर रहे हैं ना, आप उस टाइम से अल्कोहल स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। चीज है रॉ एंड अंडरकुक्ड फूड। आपको प्रेगनेंसी टाइम में रॉ एंड अंडरकुक्ड फूड भी नहीं खाना है। जैसे कि लोग कच्चा स्प्राउट्स खाते हैं। स्प्राउट्स वैसे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको कभी भी कच्चा स्प्राउट्स नहीं खाना है। आप अगर स्प्राउट्स खाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में तो आप उसको अच्छे से पकाकर अच्छे से बॉईल करके खाएं। तो आपको इस टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि आपको कच्चा अंडा, कच्चा मांस, ये सारी चीजें भी नहीं खानी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे हाफ ऑमलेट खाते, सारी गलतियां इस टाइम पे नहीं करनी है। आपको कच्चा अंडा, कच्चा मांस, ये सारी चीजें नहीं खानी। अगर आप ये सारी चीजें खाते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप उसको अच्छे से पकाकर खाएं, अच्छा अंडे का ऑमलेट बना के खाएं या उसको ऑमलेट बॉईल करके खाएं। अगर आप मीट और फिर नॉनवेज खाते हैं तो आप उसको अच्छे से पकाकर खाएं, डीप फ्राई करके ही खाएं। ऐसे आपको खाना अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जो प्रोसेस एंड रेडी टू ईट फूड होते हैं ना, वो भी आपको नहीं खाना है। जैसे मार्केट में काफी सारे ऐसे रेडी टू ईट फूड आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं, प्रोसेस फूड आते हैं, तो आपको वो चीजें भी खाना अवॉइड करना चाहिए। इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपके होने वाले बच्चे के हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है प्रेगनेंसी टाइम में। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको ये चीजें खाना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि अनपेस्टराइज्ड मिल्क एंड दूध पीते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा पेस्टराइज्ड मिल्क ही लें। और अगर आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो पेस्टराइज्ड मिल्क से ही बना हो। अनपेस्टराइज्ड मिल्क अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है, आपके होने वाले बच्चे के हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। नेक्स्ट चीज है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कैफीन भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाय कॉफी के शौकीन हैं तो आप हल्का फुल्का चाय कॉफी ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी प्रेगनेंसी टाइम पीना अवॉइड करिए। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा चाय कॉफी लेते हैं ना तो आपके शरीर में आयरन अच्छे से कंज्यूम नहीं होता, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में खून की कमी भी हो सकती है। इसीलिए आप प्रेगनेंसी टाइम में आपको चाय और कॉफी चाहिए। कैफ चॉकलेट भी आपको नहीं खाना है इस टाइम पे, उसमें भी कैफीन ज्यादा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं तो उससे आपका अच्छे से नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप प्रेगनेंसी टाइम अच्छे से सोएंगे नहीं तो उससे आपके बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा, साथ साथ आपको भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में चाय कैफीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज, इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मीठा खाना भी अवॉइड करना है। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया तो आपके होने वाले बच्चे के हेल्थ पे उसका असर पड़ता है, यानी कि बच्चे का अच्छे से वेट नहीं गेन होता है। आपको भी प्रेगनेंसी टाइम में काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है तो आपको प्री मेच्योर डिलीवरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके होने वाले बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपके प्री मेच्योर डिलीवरी होती है ना तो बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के लंग्स उस टाइम तक मेच्योर नहीं हुए रहते हैं, जिससे कि बच्चे को काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मीठा भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपका वेट भी उससे बहुत ज्यादा, आपको प्रेगनेंसी में एक हेल्दी डाइट लेना है, यानी कि आप जो भी खाते हैं आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे वो हेल्दी डाइट हो, यानी कि आपको अपने खाने में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ये सारी अच्छे से चीजें अच्छे से लेना है, जिससे कि आपका जो वेट गेन हो वो हेल्दी वेट गेन हो, ना कि ओवर वेट गेन हो। अगर आपका प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा वेट भी हो जाता है तो उससे भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आपका बच्चे का वेट ज्यादा हो गया तो आपको उस केस में भी आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, उस केस में भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ही होती है। अपने वेट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज के, इस टाइम पे आपको जो मेडिकल रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, ये सारी चीजें भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपका बहुत बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है, आपके शरीर में खून की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है,
या फिर आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपको प्रेग्नेंसी टाइम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप टाइम टाइम पे अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। डॉक्टर ने जो भी आपको अल्ट्रासाउंड का डेट दिया, उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराएँ। रूटीन चेकअप कराते रहें, जिससे कि आपको आपके शरीर में इन सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं, ये आपको टाइम पे मालूम चलती रहें। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको प्रेग्नेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेग्नेंसी टाइम में हमें कौन-सी चीज़ें खानी है, कौन-सी चीज़ें नहीं खानी है। प्रेगनेंसी में आपको अपनी डाइट में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, इसमें मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में।